नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे पहले अपन ने कल की थी एक्सरसाइज 9 और आज अपन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, यहां से भी आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन और यहां से भी पूछा जाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 और 6 12 नंबर का पोर्शन केवल 2 दिन में आपको मैं समझा चुका हूं। आज अपन करेंगे इस वाले पूरे एक्सरसाइज को खत्म। मैं 4.1 और 4.2 दोनों आपको करवाने वाला हूं। 4.1 और 4.2 मिलाकर आज अपन डिस्कस करेंगे 4 से 5 लैंडी क्वेश्चन जिसमें बहुत सारा मैटर हो, और इनके अलावा भी 2 और टाइप बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक लाइव सेशन में नहीं आए हैं उन बच्चों को भी आप लेकर आ जाइए। फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, और मैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दे रहा हूं ताकि आप जल्दी से इसको सॉल्व कर रहे हैं। स्क्रीन नहीं, बोर्ड पर। तो बोर्ड पर पहला क्वेश्चन देखिए, और इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व भी करिए। यहां लिख देता हूं मैं, यह है पहला क्वेश्चन। x प्लस 3y x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन है ये, और सेकेंड नंबर इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। जिसको आता है सॉल्व करके मुझे केवल और केवल आप ये बताओगी कि सर x ये आएगा और y ये आएगा। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। 10 से 15 सेकंड आपको देता हूं, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इस पूरे क्वेश्चन को तरीका बताऊंगा किस तरीके से हम किस अप्रोच के साथ में सही आंसर तक पहुंचेंगे और पूरे 3 नंबर गेन करेंगे। जी हां, ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, क्योंकि मैंने बोला था केवल x और y निकालो। तो सर 6 नंबर वाला क्या होगा? बने रहिए सेशन के साथ में। इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और वीडियो सेशन को लाइक भी कर दीजिए स्टूडेंट। इसको जल्दी से सॉल्व करिए, फिर मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को और बताऊंगा आपको अप्रोच इस क्वेश्चन की। देखो किस तरीके से किया जाएगा इस क्वेश्चन को। पहले चेक कर लेते हैं ग्राफ कौन सा बनेगा। तो मैं अभी जो प्रोसीजर पूरा बता रहा हूं बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए अच्छे से देख लेना। a1/a2 इज इक्वल टू 1/3। सेटिस्फाई हो? ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। b1/b2 1/-2। तो हमें यहां से कंक्लूजन मिल गया सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये नॉट इक्वल हो उस कंडीशन में ग्राफ कौन सा बनता है? इंटरसेक्ट। हिंदी में कहा जाए तो प्रतिच्छेदित रेखाएं बनती हैं, और सॉल्यूशन आता है यहां पर यूनिक यानी कि अद्वितीय हल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 से यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3 माइनस वाई। थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ और यहाँ बनाता हूँ टेबल मेरी। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से? ओके, डन। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया A पॉइंट, यहाँ आ गया B पॉइंट। ये काम हमें यहाँ करना है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4 प्लस 2y/3, देन x एंड y। यहाँ तक आप सभी ने कर लिया होगा। सर प्रॉब्लम आती है पॉइंट निकालने का कि पॉइंट कैसे निकलते हैं। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं मार्कर में इंक भर लूँगा। तब तक आप सॉल्व करके बताओ, और जल्दी बताओ x और y कितना आएगा। जल्दी बताओगे x और y की वैल्यू कितनी आने वाली है स्टूडेंट्स? मैंने आपके सामने आधा पोर्शन खत्म कर दिया है। अच्छे से इसको आप चाहो तो नोट भी कर लो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से और यहाँ से x और y के 2 जोड़े यानी कि 2 ऐसे पॉइंट होंगे जो सेम आएंगे। तो वो क्या क्या होने वाले हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं उन बच्चों को बुलाकर लेकर आइए। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा करो, बहुत बेनिफिट होगा। हमने लगभग 5 से 6 एक्सरसाइज ख़त्म कर दी है, इतना ही पोर्शन और हम करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि बेनिफिट सबको मिल पाए। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं लगाऊंगा ट्रिक।
सभी आपको सबको पता है, मैंने फेज जो थर्ड था, हमारा फेज फर्स्ट था, उसमें पार्ट जो डी था उसमें एक क्वेश्चन ऐसा लिया था, तब मैंने आपको सिखाया था। तो इस पूरे वैल्यूज़ को भरने के लिए इनको उठा लो वापस। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सर एक मिनट, यहाँ पर 2 है, काश यहाँ पर 2 होता, ये लो और यहाँ पर भी लो। क्या किया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, करने से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 5x, यहाँ बचा 10, तो x कितना आ गया 2, है ना। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, 9th क्लास में बहुत बार किया है आपने। अब इसको वापस इस पहले वाले इक्वेशन में रख दो, तो x को यहाँ रखूंगा तो y कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो x कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। x कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। y कितना आ रहा है, 1। y कितना आ रहा है, 1। अगर ये वाला काम आपने यहाँ पर लगा दिया तो ये देखो यहाँ पर मेरा बहुत कम समय बर्बाद हुआ है। तो यहाँ से आपने यहाँ डाला, आपके 2 पॉइंट तो जो सेम आने चाहिए थे वो तो आ ही गए, तो झंझट तो खत्म हो गया ना। अब क्या करना है, ये आपको कहाँ करना है, रफ पेज पे करना है। चलो मैं रफ पेज वाले हिस्से को हटा देता हूँ। अब ये मेरा ग्राफ पेपर है, मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन जस्ट वेट अ मिनट, क्या आपने यहाँ सारे पॉइंट निकाल लिए? नहीं निकाले। तो आपको केवल समझाने के लिए मैं अलग अलग पॉइंट और ले लेता हूँ, जैसे 3 और 4, 5 और 3 मैंने मर्जी से लिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही पॉइंट हो, आप दूसरे पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हो। y 0 रखो तो x 3 आएगा, है ना। ये लो ऐसे बता देता हूँ, ये लो y 0 रखेंगे तो x 3 आएगा। तो यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ रखकर x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपके जो पॉइंट हो चारों के चारों वो सेटिस्फाई करते हो इस इक्वेशन को, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको क्वेश्चन जल्दी फिनिश करवाने के लिए ये एक्स्ट्रा और इमेजिनेशन के साथ मैं पॉइंट ले रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया y एक्सिस और ये आ गया x। पॉइंट प्लॉट करने से पहले x जा रहा है 5 तक और y जा रहा है 3 तक। 1 2 3 4 5, 1 2 3, सभी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2,1 यहाँ आएगा, उसके बाद में 3,0 यहाँ आएगा, है ना। 3,0 ये होगा क्योंकि y 0 है। अब इनको मिला दो ऐसे, इस तरीके से। उसके बाद में 2,1 अगेन ये आ गया यहाँ पर वापस C पॉइंट। फिर 5,3, तो 5 ये रहा 3 ये रहा, है ना। 5 ये रहा 3 ये रहा, इसको मिला दो तो ये आपका क्रॉस बन गया है, इंटरसेक्ट हो गया है, प्रतिच्छेदित रेखाएं बन गई है। रेखाओं के नाम लिख दो, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। नाम यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को यहाँ डालना है। आंसर आएगा x, y इक्वल टू, अब यहाँ पर 2,1 और 2,1, दैट इज योर आंसर 2,1। स्टार बना दो, ये हो गया खत्म। अब आपका क्वेश्चन ये आता है, सर एग्जाम में इतना ही करना है क्या? यस। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपसे वो केवल इतना सा काम करने के लिए कहेगा तो नो डाउट आपको वहां पर 3 नंबर मिल जाएंगे। अब मान लो एग्जामिनर आगे आपसे इसी क्वेश्चन में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसी प्रश्न को 6 नंबर का भी बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूं x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू p है और आप p का वैल्यू भी निकाल कर दिखाइए, तो बस कुछ नहीं है, x का मान यहाँ रख देंगे, y का मान यहाँ रख देंगे, दोनों को जोड़कर स्क्वायर करेंगे तो p भी आ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा सेक्शन है ये कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। बात समझ में आ गई है? यहाँ पर आपको 3 नंबर और मिलेंगे, तो 3 और 3 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। सर क्या यही होगा हर बार? क्या दूसरा भी कुछ पूछा जा सकता है? दूसरा भी पूछा जा सकता है। दूसरा पैटर्न बता रहा हूं मैं एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दूंगा। यहाँ तक तो आपको सभी क्वेश्चंस में करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये जो 2 रेखाएं हैं, एक ये और एक ये दोनों रेखाएं y एक्सिस को कहां कहां काट रही है, उन बिंदुओं के निर्देशांक बताओ, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखो एक यहां पर काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है, इसको P देते हैं नाम, इसको Q देते हैं। तो आपको यहाँ पर ग्राफ पेपर पे देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं और ग्राफ पेपर पे यहाँ देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं। बस उनको यहाँ प्लॉट करो, 3 नंबर और मिल गए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक और एडवांस में क्या बन सकता है कि इन 3 बिंदुओं से एक बन रहा है ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताओ वर्टिसेस के, यानी कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक बताओ। तो आप देख पा रहे हो मेरा मार्कर जहाँ जहाँ जा रहा है क्या बन रहा है, यहाँ पर ये एक ट्राइंगल। तो बस A पॉइंट
P पॉइंट और Q पॉइंट के आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, आपका काम हो गया। तो मैंने केवल एक ही प्रश्न में 2 और अलग टाइप के क्वेश्चंस का भी परफॉर्मेंस बता दिया है कि आपको किस तरीके से उन क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है, कैसा स्ट्रक्चर रह सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इस ग्राफ का एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए कंफर्म है, 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 6 का ही आए, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। अगर 6 का पूरा एक ना दे तो 3-3 नंबर के कैसे आ सकते हैं? 4.1 से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4.2 से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 4.1 का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में समझा दिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे करके बताइए जल्दी से कि सर इसका आंसर ये आएगा। तो जल्दी से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर यही सारा तामझाम आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से बताओगे कमेंट बॉक्स में कि हमें क्या मिलेगा x और y, x और y कितना कितना आएगा। और x और y निकालने से पहले तो आपको पता ही है एक काम तो करना ही करना है। क्या काम करना है? ये देखना है कि इंटरसेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो लिखिए क्वेश्चन 3x - 2y, our second number question 3x - 2y is equal to 12 and second equation is 5x - 2y। बहुत आसान है ये, 2y देखते ही आपको मजा आ गया, सर ये सेम आ जाए ना तो दिक्कत ही नहीं है। 4, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जब ट्रिक लगाओगे तो एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो 3x - 2y = 12, 5x - 2y = 4। जल्दी से बताइए x, y क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में बताओगे सर x, y ये आएगा। ग्राफ आप बनाते रहना, मैंने आपको सिखा दिया है। बहुत ही होनहार विद्यार्थी हो, ग्राफ मुझे पता है डेफिनेटली आप बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। x, y सारा खेल यहां पर है, जिसने दोनों समीकरणों को हल करना और एक वो पॉइंट जो मैच होता है, जो यहां पर भी है और जो यहां पर भी है, जिसने उसको निकालना सीख लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं यहां से 6 नंबर आप अपनी जेब में डालकर लेके आओगे। यस, वेरी गुड। अगर इसी तरीके से पढ़ते रहे तो 6 क्या पूरे 80 के 80 नंबर आपके होंगे। अगर थोड़ी सी भी गलती की, लापरवाही की, इधर उधर मुंह मारने की कोशिश की कि ये मेरे को नहीं आ रहा है क्वेश्चन, मैं पास वाले के देख लूं, उसी टाइम वो क्वेश्चन आपको एकदम ही नहीं आएगा। वरना अगर किसी प्रश्न को भूल जाओ, अटक जाओ, आंखें बंद करनी है, ठंडे दिमाग से सोचना है कि वो क्वेश्चन सर ने कैसे करवाया था। एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, चाहे मैं यहाँ की बात करूँ ऑनलाइन क्लासेस की या मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात करूँ, एक एक क्वेश्चन डिटेल से करवाया है। बस ठंडे दिमाग से आपको उस हिस्ट्री में जाना है अपने माइंड के अंदर कि सर ने कब उस क्वेश्चन को करवाया था, किस प्रकार से क्लास में करवाया था और हमें अब उस क्वेश्चन को कैसे करना है। पास वाले से पूछोगे, क्या पता वो सही बताए, क्या पता वो गलत भी बता दे। तो ऐसा काम नहीं करना है मेरे विद्यार्थियों, सही करना है, नकल नहीं मारनी है, ईमानदारी के साथ में करना है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी ने निकाल लिया होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी बताइए, क्या ये आंसर आ रहा है? क्या 2,3? अगर ये आंसर आ रहा है x, y 2,3 डन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस सर, हमारे यही आंसर आया है। आगे बढ़िए अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैंने जैसे कि बोला था आज मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो 4.1 में बस इतना ही आती है 4.2। 4.2 जो है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो 4.2 से हम लेंगे हमारा पहला क्वेश्चन और इस हमारे ऑनलाइन क्लासेस का ये होगा तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन। तो मैं पहला एक जो क्वेश्चन ले रहा हूँ सिंपल ले रहा हूँ, x > 2। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। ये जो सिंबल होता है इसको इनइक्वलिटी कहते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं असमीका, जो ये > टू बना हुआ है। ओके, तो इनइक्वलिटी और इक्वेशन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर जब अगर आपके ये सिंबल आ जाए तब आप ये कहोगे कि ये इससे बड़ा है
और ये इससे छोटा है, तो कितना बड़ा है और कितना छोटा है ये तभी पता चलेगा जब इनके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मैं कुछ नंबर रखूंगा। लेकिन अगर मैं ये बना दूं, इक्वेशन का मतलब है इक्वल, इक्वल का मतलब है 100%। जैसे मान लो x, मैं लिख दूं x ग्रेटर देन 1, मैंने ऐसे लिख दिया x ग्रेटर देन 1, तो x की जो भी वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर देन होगी। अब कितनी होगी नहीं पता, ये है इनइक्वलिटी। लेकिन अगर मैं लिख दूं x इक्वल टू 1, इसका मतलब है x 1 ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में केवल ये फर्क है। फर्क आपको समझ में आ गया है, सिंबल का फर्क बताया है मैंने, एकदम डीपली नहीं लेकर गया हूं, केवल मैंने सिंबल का मतलब बताया है। मतलब बता दिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करना भी आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे नंबर 1 देंगे और लिखेंगे चेंज इनटू इक्वेशन, हिंदी में लिखेंगे। अच्छा, जिस विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन को कर लिया है वो कमेंट बॉक्स में क्या लिखेगा, वो लिखेगा पास फेल सप्लीमेंट्री। अब जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता है कि ये क्या है, पास फेल और सप्लीमेंट्री। आप बताओगे ये क्वेश्चन जो है पास हुआ है, फेल हुआ है या सप्लीमेंट्री हुआ है, बहुत ही यूनिक आंसर है। दूसरे देखेंगे तो उनको सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसा आंसर है, बट आपको लास्ट में समझ में आएगा कि ये पास फेल का फंडा क्या है। पास फेल सप्लीमेंट्री, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर, पास आएगा, फेल आएगा या सप्लीमेंट्री आएगा। चलो देखो, चेंज इनटू इक्वेशन का मतलब है समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर। तो इस x इक्वल टू 2 कर देंगे इसको। भाई समीकरण क्या होती है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, जहां केवल इक्वल होता है तो इसे ग्रेटर देन को हटाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में आ गया है। अब इसकी टेबल यानी कि सारणी बनाते हैं। सारणी बनेगी x और y के रूप में, कुछ इस प्रकार से, है ना। ये a आ गया, ये b आ गया, c आ गया। x कितना है सर, 2 है। x कितना है सर, 2 है। x कितना है सर, ये तो 2 है। वेरी गुड। सर y क्या आएगा अब, क्योंकि यहां पर तो y की इक्वेशन ही नहीं है, फिर y कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y बना दो आप, 1 सेकेंड, y बना दो आप 1, 2 और 3। y कितना होगा, 1, 2 और 3। ये आपको एज्यूम करके रखना है ताकि हमारे पॉइंट परफेक्ट आ जाए। यहां करने के बाद में इतना ही छोड़ दो। अब आ जाओ हमारे ग्राफ के पेज पर। ग्राफ के पेज पर आपके पास में है y एक्सिस और x एक्सिस। x जा रहा है 2 तक, y जा रहा है 3 तक। तो ये आ गया 1, 2, 3, 1, 2 और 3, 2,1, 2,2 और 2,3, 2,1, 2,2, 2,3, सबको मिला दीजिए कुछ इस प्रकार से और आगे बढ़ा दीजिए। एक चीज बता देता हूं, यहां पर समीकरण किस फॉर्मेशन में है, सर समीकरण x में दे रखी है। तो आपकी रेखा किसके पैरेलल आई है, सर ये तो y के पैरेलल आई है। पैरेलल ऐसे होता है, y के पैरेलल आई है। तो आपको यहां पता चला सर अगर क्वेश्चन x में हुआ तो लाइन जाएगी y के पैरेलल, और अगर क्वेश्चन y में हुआ तो लाइन जाएगी x के पैरेलल। गॉट इट। अब प्रॉब्लम क्या है, इस पूरी लाइन में x की वैल्यू उधर जाएगी कि इधर आएगी, यानी इस 2 से ज़्यादा होगी या इस 2 से कम होगी, इसका पता चलेगा हमें यहाँ पर कैसे चलेगा। इस इक्वेशन फर्स्ट, ये जो पहली इक्वेशन है, हम इसके अंदर मूल बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट के यानी कि ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप पुट कर दोगे किसके मान। ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही बिलोंग करता है क्योंकि हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर पुट करोगे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 रखने पर। तो 0,0 याद रखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो x ग्रेटर देन 2, इस बार इक्वल को हटा दिया। अब इस x की जगह पर क्या रखना है, 0, फिर ग्रेटर देन और फिर 2। ये हुआ यहाँ पर एग्जाम, क्या हुआ, एग्जाम। ये इसका एग्जाम हुआ है। अब इस एग्जाम का रिजल्ट यहीं से पूछते हैं। मैंने कहा था ना पास फेल सप्लीमेंट्री। अब वो ट्रिक यहाँ से समझ में आएगी। 0 बड़ा होता है 2 से, इसका मैंने पेपर लिया, इसने आंसर दिया सर 0 बड़ा होता है 2 से। क्या आप सेटिस्फाई हो इस चीज से, क्या सच में 0 बड़ा होता है 2 से, नहीं होता, यानी कि आप हो गए नॉट सेटिस्फाई। अगर मैं और इजी वे में समझाऊं तो आप 10th का पेपर दे रहे हो और आप रिजल्ट लेकर घर पर गए। घर पर आपके थे पिताश्री, उन्होंने आपका रिजल्ट देखा, रिजल्ट में लिखा हुआ है पास, तो वो कहेंगे वेरी गुड, आजा घर में घुस जा।
और अगर आप रिजल्ट में भगवान ना करे ये हो जाओ तो वो आपको घर से बाहर क्या मार देंगे, लात मार देंगे। तो फेल होने पर घर से बाहर, पास होने पर घर के अंदर। एक बीच में कंडीशन और है, कौन सी कंडीशन है सर? बीच में कंडीशन है सप्लीमेंट्री आ गया तो क्या होगा? सप्लीमेंट्री का मतलब है ना वो घर के अंदर है ना वो घर के बाहर है, बीच में बैठा है। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी है, आपको मैं जरूर करवाऊंगा, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को पहले टारगेट करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप अब आपको ये पास और फेल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन आधा ही समझ में आया होगा, पूरा यहाँ समझ में आएगा। जल्दी से देखिए, नॉट सेटिस्फाई, असंतुष्ट हो गए हैं पिताजी यहाँ पर, क्योंकि आपने जो आंसर दिया वो एकदम गलत है। 0 बड़ा है 2 से, गलत बात है ये तो। 0 2 से बड़ा नहीं होता है, 0 तो 2 से छोटा होता है। आप यहाँ पर फेल हो गए। फेल होने का मतलब है घर से बाहर जाओगे। आपके लिए ये है घर आपका, ये क्या होता है? बीच वाला बिंदु, ओरिजिन, ये है घर। तो इस घर से बाहर जाना है, ये लो बाहर चला जा, बाहर चला जा, बाहर चला जा, बाहर चला जा, बाहर चला जा। और अगर यहाँ पर ये पास होता तो हम इसको अंदर बुलाते, घर आ जा, घर आ जा, घर आ जा, घर आ जा। गॉट इट? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक पास, फेल और सप्लीमेंट्री क्या है। सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन भी है, अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है अच्छी बात है, सॉल्व ना हो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। इस सेशन में मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लिया है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है उससे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहो अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो कि मूल बिंदु के बाहर की ओर या विपरीत और अपोजिट साइड में बनेगा हमारा सेट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसको सॉल्यूशन सेट भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन सेट, हल क्षेत्र। तो मूल बिंदु के बाहर की तरफ बनेगा हल क्षेत्र। ये आप अपनी अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम में, अपने आप हिसाब से लिख सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। आज का सेशन रहेगा इतना ही, क्योंकि एक्सरसाइज 4 भी छोटी है तो फालतू में लंबा खींचने का मतलब नहीं है। टेस्ट आपका पता है, शाम को टेस्ट होता है, टेस्ट में सभी प्रेजेंट रहना, क्योंकि टेस्ट में मैं आपको देने वाला हूं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, वो भी अच्छे खासे लेवल के, और किताब से थोड़े अलग भी, किताब से अलग क्वेश्चन भी देने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो सेशन को लाइक कर दो और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 2x + 3y, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। 2x + 3y > 6। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए पास, फेल या सप्लीमेंट्री। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ पास, फेल या सप्लीमेंट्री। इसको पहले समीकरण में बदलेंगे तो 2x + 3y = 6, समीकरण नंबर 1 आ गई। अब यहां से क्या बनाते हैं, x = 6 - 3y / 2। अब यहां से सर हम यहां पर बनाएंगे टेबल इस बार 2 पॉइंट से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां का एक काम करते हैं, x = पहले y की जगह 0 रखते हैं, ये लो 0, तो यहां मैं 0 रखूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो जैसे ही मैंने 0 रखा कितना आया, 3, ये लो 3। अब यहां पर आप 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 2 रख कर देखते हैं। तो y की जगह मैंने रखा 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया, 0 0/2 0, यानी कि 0 रखने पर 3 आया और 2 रखने पर 0 आया। गॉट इट? 2 पॉइंट ही चाहिए थी, हमारा काम हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ, ये कैलकुलेशन आप यहाँ कर सकते हो। एक बार अच्छे से फिर से देख लेना, समझ में नहीं आया हो तो। कुछ नहीं किया है, जैसा अभी पीछे अपन ने एक्सरसाइज 4.1 में किया था वो का वो काम करना है। चलते हैं हम हमारे ग्राफ की तरफ। जा रहा है 3 तक, जा रहा है 2 तक, तो 1 2 3 एक्स एक्सिस और y एक्सिस में 1 और 2, 3,0 यानी कि ये यहाँ आएगा, और 0,2 यानी कि ये यहाँ आएगा। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। जल्दी से इसको जॉइंट कर दो। जॉइंट करने के बाद में ये है हमारा घर। तो ये घर में भी इसका जो रिजल्ट है इसको देखकर बताएंगे कि भाई साहब घर में आएंगे कि घर से बाहर जाएंगे। तो इस वाली इक्वेशन को वापस लिखता हूँ, 2x + 3y केवल और केवल <6, x, y 0,0 ओरिजिन यानी मूल बिंदु के निर्देशांक जल्दी से पुट करते हैं। तो x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 <6, 0 हो गया
पूरा देखो 2 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 0 0, तो 0 सारी वैल्यूज को 0 बनाने के बाद में यहाँ बन रहा है 0 लेस देन 6। अब इसको पूछते हैं क्या ये सही बोल रहा है? 0 छोटा होता है 6 से? डेफिनेटली होता है। ये हो गया सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई मतलब कि संतुष्ट हो गया, संतुष्ट मतलब कि बेटा पास हो गया, पास हो गया मतलब ये घर में आएगा, ये ले तू घर में आ जा, सारा मान घर में आ जाएगा। ये हो गया डायग्राम, क्वेश्चन हो गया फिनिश। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया 3 नंबर से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा तामझाम नहीं है। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से जरूर डालोगे, मैं लैंग्वेज नहीं लिखना, क्योंकि मेरा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में आपको मैं आज करवा के जाऊं। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और हम करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 से मोड वाला, जिसमें आपके 2 लाइंस बनी हुई होती हैं, उस क्वेश्चन को करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए डन सर। एक्सरसाइज 4 के 6 नंबर पक्के हो गए हैं, एक्सरसाइज 9 से 6 नंबर पक्के हो गए हैं, साथ ही 6, 7 और 8 यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के 11 नंबर भी पक्के हो गए हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक एक्सरसाइज करोगे तभी आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी पोर्शन को छोड़ दो, फिर जो मिशन 100 है इसको भूल जाओ, फिर 100 में से 100 वाला सपना आप भूल जाओ, फिर मतलब नहीं है। सब कुछ करके जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं केवल और केवल मात्र 15 दिन के अंदर आपको अपने 90% सिलेबस को आपका मैं कवर करवा दूं। ये मेरा टारगेट है, मैं मेरे टारगेट को जरूर अचीव करूंगा, आपको भी मुझे फॉलो करना है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, और अगर वो क्वेश्चन आप सभी को आता है कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे? केवल पास, फेल और सप्लीमेंट्री। पास हो रहा है बच्चा, फेल हो रहा है या सप्लीमेंट्री आ रहा है, आप केवल इतना ही बताओगे, आंसर वगैरह बताने की जरूरत नहीं है। तो यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, मोड वाला। मोड x माइनस वाई मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज योर क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, और मैं साथ में आपको बता ही रहा हूं, आप अपनी कॉपी में सॉल्व करते रहो। देखो जो ये मोड होता है, इस मोड का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है या वेरिएबल है उसका आंसर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ये इसका मतलब होता है। यानी कि मैं यहां पर 2 इक्वेशन बनाऊंगा। पहली मैं लिखूंगा x माइनस 1 इक्वल टू 1, क्योंकि ये प्लस का लेना है मुझे। फिर मैं लूंगा x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। इस माइनस को मत चेंज कर देना, ये पूरा एक अलग से वेरिएबल है और हमें इसका सामने, इसके सामने जो आंसर होगा उसके चिन्ह को चेंज करना है। और जब जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर इक्वेशन में बदलते हैं तो ये लेते हैं केवल, और इस इक्वल को हटा देंगे। तो ये देखो यहाँ पर पहले अच्छा इसको हटाना है, फिर आगे इक्वेशन करेंगे तब इक्वल को हटाएंगे। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है। यहाँ से अब हम बनाएंगे टेबल। तो टेबल कैसे बनाएंगे? माइनस का वाई उधर जाके प्लस का। अब इसको इसके हेल्प से टेबल बनाते हैं। एक्स वाई 2 टेबल यानी कि 2 लाइंस बनने वाली हैं। ये ए आ गया, ये बी आ गया। वाई को 0 रख दो तो कितना आएगा 1, और वाई को 1 रख दो तो कितना आएगा 2। बस यही काम करना है। यहाँ से एक्स निकालते हैं तो माइनस का वाई और प्लस, माइनस का 1 और प्लस का वाई। यहाँ से भी टेबल बनानी पड़ेगी एक्स और वाई। इस बार नाम क्या दे देंगे? सी और डी नाम देते हैं। 0 रखूँ तो माइनस का 1 आएगा, और अगर 1 रखूँ, ये लो 1 रख दिया, 1 रखूँ तो 0 आएगा। गॉट इट? ABCD चारों पॉइंट आ गए हैं। जल्दी से ग्राफ पेज पे चलते हैं। ये आ गया हमारा ग्राफ पेज। ग्राफ पेज में नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह जाना पड़ेगा। अब x जा रहा है प्लस के 2 तक तो 1, 2 और 3। y जा रहा है प्लस का 1 तक तो 1, 2। फिर यहाँ x जा रहा है माइनस तक तो माइनस का 1 और माइनस का 2। फिर y पॉजिटिव है ही, नीचे कुछ भी नहीं है। चलो इसके नंबर्स को, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ के अंदर। तो 1, 0, 1, 0 ये रहा, 2, 1 तो 2, 1 ये रहा। इनको मिला दो कुछ इस तरीके से, ए और बी मिल गया। उसके बाद में -1, 0 तो -1, 0 ये रहा सी पॉइंट। फिर 0, 1, 0, 1 ये रहा डी पॉइंट। तो अब आपको ये दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से 2 लाइनें पैरेलल जाएगी। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे मेरी तरह लाइनें नहीं होगी, एकदम सीधे मेरे जैसे हाथ अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसी 2 लाइंस बनेंगी। अब आपने देखा दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। आपको पैरेलल ही नजर आएगी। तो उसने ऐसा नहीं पूछा पैरेलल होगी क्या नहीं होगी, हमें तो इसने ये पूछा है, ये देखो बीच में जो घर है हमारा,
अब इस घर के लिए बताना है कि दोनों आंसर घर के अंदर आएंगे या घर से बाहर जाएंगे। आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया है तो यहां आ जाइए। x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, x की जगह पर y की जगह पर क्या क्या पुट करना है सर? 0 पुट करना है। यहां नहीं लिखकर मैं यहां लिख रहा हूं 0 माइनस 0 0, 0 ग्रेटर देन 1। क्या ये 0 ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाई हो रहा है? क्या 0 बड़ा होता है 1 से? नहीं होता, गलत बात है। नॉट सेटिस्फाई यानी कि असंतुष्ट। असंतुष्ट होने का मतलब है लड़का फेल हो गया है, फेल हो गया है। चल घर से बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, यहाँ से भी बाहर निकल, बाहर निकल। तो मैं जिस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से घर से बाहर फेंक रहा हूँ, भगवान न करे कहीं आपको भी फेंक दे। पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए सक्सेस एकेडमी के मिशन 100 सीरीज के साथ। आज अपन ने किए हैं 5 क्वेश्चन, हमने कर ली है एक्सरसाइज 9 और एक्सरसाइज 4 जो कि आपको मिलकर 12 नंबर देने वाली है। 80 में से 12 नंबर बहुत बड़ी बात है। अगर कोई बच्चा मेरी ये 2 क्लासेस भी अटेंड कर रहा है और 12 नंबर उसके पक्के हो जाते हैं, और अगर वो फेल होने की कंडीशन में था लेकिन आज की वीडियोस 2 दिन की देखने के बाद में उसको बिलीव होगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैं भी 33 प्लस ला सकता हूं आउट ऑफ 100। इतना ही तो करना है पास होने के लिए। अगर आपकी स्थिति बहुत डाउन है, पढ़ाई नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, घबराने की जरूरत नहीं है। मिशन 100 की वीडियोस अभी भी रिकॉर्डेड में है, जल्दी से जाकर उनको देखिए, क्योंकि आपके पेपर के बाद में मैं उनको वहां से हटा दूंगा। तो ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो, जल्दी से जाकर सभी वीडियोस को देख लीजिए मिशन 100 सीरीज की, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। लाइव सेशन के साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहें मैथ्स बाय गिरिराज सर और सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ में। धन्यवाद।